जी महाराज माइक ऑन करिए। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की आँख। हे नर दो जग जावेंगे सतभाष्य रविदास। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाय। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कोई आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आँख। और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम 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 हरि। शब्द 46 और पेज नंबर 82। वाणी सद्गुरु रविदास जीवों की। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। शब्द पढ़ते हैं जी। कातु सोवै जाग दीवाना, झूठा जीवन साँच कर जाना। एक जो दिन आवे सो दुख में जाई, कीजे कुंचे रहियो सच नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। जो कुछ बोया लुनिए सोई, तामे फेर फार न होई। छाड़िए क्रूर भजो हरि चरना, ताको मिटे जन्म अव मरना। जिन जीव दियो सो रिजक अम्बरावे, घट घट भीतर हाट चलावे। करी बंदगी छोड़ मैं मेरा, हृदय करीम संवार सवेरा। आगे पंथ खरा है छीना छीना, खांडे धार जैसा है पैना। जिस ऊपर मार्ग है तेरा, पंथी पंथ सवार सवेरा। क्या तय खर्चा क्या तय खाया, चल दरहान दीवान बुलाया। सायब तो पे लेखा जैसी लेखा लेसी, घोर परियो तू भरी भरी देशी। जन्म सिराना किया पसारा सवारा, सांझ परी चहु दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाना, अझु न चेत पुनि फन काना। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। सद्गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, आज सद्गुरु रविदास महाराज ने हमें एक सीख दी है और बढ़िया आज पावन पवित्र वाणी में हमें समझाते हैं। वैसे तो हर दिन समझाते हैं, हर दिन भी बहुत बढ़िया वाणी सद्गुरु रविदास महाराज अपने वाणी में समझाते हैं, मगर आज कुछ ऐसा है जैसे कि हम वास्तविकता में है या नहीं, ये आज हमको अपना परिचय होगा। वास्तविकता में मतलब कि वास्तव में हमने नामदान लिए, दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद हमने कुछ मेहनत किए कि नहीं, यानी हम उस स्वरूप में आए कि नहीं जहाँ हमें आगे कष्ट न हो। कहने का तात्पर्य है, रविदास महाराज बोलते कि का तू सोया जाग दीवाना, झूठा जीवन सांची कर। रविदास महाराज कहते हैं कि ये भाई क्या तू सोया, तू क्यों सोया, जरा जाग, तू सयाना है। क्या तू सोया जाग दीवाना, तू दीवाना है, प्रभु का दास है, तू जाग, तू अज्ञानता में मत भटके, अज्ञानता में मत भटके। क्यों? क्योंकि झूठा जीवन साच कर जन। तू जिस दुनिया में जी रहा है, तू जीवन में जी रहा है, वो झूठा है।
उसको साची कर, उसको सच्चा कर। सद्गुरु की शरण में जाके अपने आप को परख कर, अपने आप को जान कि मैं कौन हूँ, अपने आप को समझ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इस जगत में आया मुझे क्या करना है। कारण यह है क्योंकि ये जीवन झूठा है, ये जीवन झूठा है। हम जिस दुनिया में जीते ये भी झूठा है। साच्ची दुनिया में जा, सच्चे 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 सद्गुरु की पुकार में जा, तब कहीं ना कहीं तुझे सच्चा जीवन मिलेगा। और ये जो जिस तरह से हम जी रहे हैं, माया में, भाग दौड़ में, अंधकार में, अज्ञानता में जी रहे, यहाँ से बाहर निकल। ये दलदल है, यहाँ पे दिन दिन फंसते जाएगा। तो यहाँ से नहीं, कारण जो दिन आवे सो दुख में जाए। और तू इसमें अगर जाएगा, इसमें अगर तू गुथा रहेगा, तो जो दिन आएगा दुख में ही जाएगा। सुख नहीं है इस दुनिया में। यह रविदास महाराज कहते हैं, यतन विष की बेलरी गुरु मृत, यानी यह संसार जगत की कोठरी जानत है सब कोई, ज्ञानी काटे हरि नाम से मूर्ख काटे रोग। यह जग दुख का खेत है, यह जग दुख का खेत है, जानत है सब कोई, ज्ञानी काटे हरि नाम से मूर्ख काटे रोग। बोले इस जगत में अगर तुझे दुख से निकलना है, ये संसार दुख का है, इससे अगर तुझे निकलना है तो जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, हरि के रंग में रंगना पड़ेगा, सद्गुरु के शरण में जाना पड़े। अगर तुझे दुख आ भी जाए, अगर समस्या आ भी जाए, तो इसका हल तेरे ही पास है। कैसे? ज्ञानी काटे हरि नाम से, मूर्ख काटे रोग। मूर्ख तो देखो ऐसे कई मूर्ख है जो रो रो के माथा पीट पीट के अपने आप को गंवा रहे हैं, मगर ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से काटता है, अपने अनुभव से काटता है, अपना समय अनुभव से बिता देता है और अपने आप को आगे लेके जाता है। मगर हे भाई, तू जाग, तू जाग। करना कुछ रहना थीरू नहीं, कीजिए कुछ रहना सच नहीं। सच नहीं के जगह कहीं कहीं थीरू नहीं भी है। तो तू ऐसा कुछ कर, रहना कुछ रहना तीरू नहीं, यानी करना कुछ रहना तीरू नहीं। कुंच यानी यहाँ से एक दिन तुझे चले जाना। यहाँ पे कोई स्थाई नहीं गया। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहे नानक कछु थीरू नहीं स्वप्न भयो संसार। बड़े बड़े राजा महाराजा एक दूसरे को मारने काटने वाले, एक ने दूसरे को मारा, दूसरा भी चले गया, पहला तो गया दूसरा भी गया, कोई स्थाई नहीं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ करेगा, एक दिन तू जाएगा यहाँ से, अपनी गठरी बांध के जाएगा। तो ऐसा कुछ कर कि दुनिया में तुझे लोग याद करें। तो सच्चे जीवन में आ, सच्चा जीवन जी। कारण कि यह जग दुख का ही खेत है। यहाँ पे कोई किसी को सुख नहीं भोगा है, और सुख भोगेगा भी कैसे महाराज? दुख जाने के बाद सुख आता है, तो सुख भी जाता है तो दुख आता है। जब ये आने जाने के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबित बचा न को। ये दो पाटन के बीच में कोई बचा ही नहीं है। अब बचा कौन है? चक्की चलती है तो चलन दे, तू काहे को रोई, जाको सहारा गुरु किल को बाल न बाका हो। कबीर साहब कहते हैं, जैसे अपन जाता धरते जाता, उसमें कील होता है। कील सभी चावल तो पीसा जाते हैं, मगर कौन सा चावल नहीं पीसता? जो कील के पास है, जो गुरु कील के पास में है, वो नहीं पीसेगा, वो सुख दुख में नहीं पीसेगा, वो परम आनंद को प्राप्त होगा। वो गुरु का सहारा है, उसे वो कभी नहीं पीसा जाएगा। इसलिए जाना तो एक दिन सबको है, कोई स्थायी बचा नहीं रहेगा। और मेरे भाई, इसलिए तू जाग और अपना जीवन को एक सच्चा बना। क्यों बना? क्योंकि संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। ऐसे तो कई लाखों लोग चले गए और हमको भी जाना है। रविदास महाराज कहते कि बेटा, बहुत लोग चले गए, पेड़ में पत्ते अनगिनत पत्ते जैसे मनुष्य रोज जा रहे हैं। संग चलत है हम भी चलना, हमको भी एक दिन जाना। सिर ऊपर, दूर गवन सिर ऊपर मरना। तेरा जाने का जो रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और सिर ऊपर मरना मतलब आगे के रास्ते में चलते चलते बहुत कठिनाई आएगी, बहुत कठिन है आगे का रास्ता। इसीलिए तू अभी सावधान हो, अभी तू जाग, क्योंकि आगे के रास्ता बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? देखिए, रविदास महाराज अपने वाणी में फिर समझाते हैं
जो कुछ बुया लुने सोई तामे फेर फार न हुई। रविदास महाराज कहते कि बेटा इस इस सुख दुख के रास्ते में, इस आवक जावक में, इस आने जाने के चक्कर में तू जो भी बोएगा वही काटेगा। उसमें फेर बदल होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। जय जग दुख का खेत है। इस जग में अज्ञान वस्तु जो बो रहा है वो भी काटेगा, ज्ञानवश जो बोएगा वो भी काटेगा। अज्ञानता से तुम जो बोए भले ना तुम जानते हो, मगर उसका भोगना पड़ जाएगा। अनजान में भोगेगा तो दुख में जाएगा। इसलिए जान के सच्चा बीज बो, सच्चा बीज बो, प्रभु की सच्ची आराधना कर, ताकि अपना जीवन सफल हो। जो कुछ बोया लूने सोई तामे फेर फार नहीं। उसमें कभी बदल भी नहीं होगा। उसको कोई बदल भी नहीं सकता। अपने कर्म को, किए हुए कर्म को कोई बदल नहीं सकता। आज हमारे अमृत पानी पाठशाला में जो रविदास महाराज के आगे हाजिरी लगाते हैं, ये हाजिरी को हमारी कोई बदल सकता है क्या? अगर किसी का एब्सेंट हुआ तो उसको कोई मतलब उसके कोई अटेंडेंस लगा देगा क्या? कहने का तात्पर्य रविदास महाराज ये बात समझाते कि बेटा आगे का जो रास्ता बहुत कठिन है, और ऐसे रास्ते में चलने के लिए तुझे अभी जागना पड़ेगा। क्यों जागना पड़ेगा? क्योंकि तू जो करेगा वही तेरे फल हाथ में आएगा। कबीर साहब महाराज कहते हैं, जो बोया सो हाथ में, जो उगे सो हाथ में, फूले सो मुरझाए, चूने सो भूई डूरे, जन्मे सो मर जाए। मतलब तू जो बोएगा वही तेरे हाथ में आएगा। फूल गया है वो एकदम मुरझा जाएगा, फूला है उसकी बात मत कर। कल वो मेरे काम में आएगा तो उसकी बात मत कर, क्योंकि हो सकता है तेरे पहले वो मुरझा जाए या उसके पहले तू मुरझा जाए, तू चले जाए। चूने से भूई डरे, तू अगर किसी का गिरा हुआ उठा भी लेगा तो आखिर तो वहीं गिरना है, आखिर वहीं गिरेगा। जरूरी नहीं वो तेरे हाथ में आएगी। और जन्मे सो मर जाए, जो जन्मा है तो एक दिन मरना ही मरना है उसे। जब ऐसा जो आवागमन का चक्कर जब है तो हमने तो जाग जाना चाहिए, और जाग के अपने जीवन को एकदम सच्चा बनाना चाहिए। और सच्चा बनेगा भी कैसे? छाड़िए क्रूर भजो हरि चरना, ताको मिटे जन्म और मरना। भाई तू छोड़ क्रूर, यानी विकारों को छोड़, गुस्से को छोड़, क्रोध को छोड़, और हरि के शरण में लग, हरि के शरण में लग। क्यों लग? क्योंकि ताके मिटे जन्म और मरण, उससे तेरा जन्म और मरण का चक्र ही मिट जाएगा, आवागमन का बंधन ही कट जाएगा। ये प्रभु की भजन में होगा, दूसरा और कहीं नहीं होगा। प्रभु की भजन में होगा, और प्रभु के भजन में जो होगा तो आवागमन के चक्कर से तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, और प्रभु को हो जाएगा, प्रभु का हो जाएगा। तब तेरा जीवन सच्चा बनेगा। मतलब कैसा महाराज, यहाँ पे जो हमको सांच कर जाना, यहाँ पे जो हमें सच्चा जीवन जीना है, तो गुरु की राह से, प्रभु के शरण से ही शुरुआत होती है। चाहे आप कहीं से भी अगर शुरुआत करने को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कहीं भी जाओगे, यहाँ से किसी का जीवन आज तक सफल हुआ है? ना होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस दुनिया में, आके चले गए। ऐसे कम राजा महाराजा है जिनका नाम है सिकंदर लोदी, दीपासेन राजा, बड़े बड़े जो राजा थे, मोहम्मद वली, इन्हीं का जो नाम आता है, इन्होंने मात्र हरि की शरण पकड़े, और हरि की शरण पकड़ने के बाद जन्म मरण से मुक्त हुए। और उन्होंने जो कर्म किया, इसीलिए तो रविदास महाराज बोले कि ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को। आज ये वाणी रविदास महाराज की हर के जुबान पे है कि ऐसो चाहूँ राज में। रविदास महाराज ऐसा राज क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्होंने सच्चा कर्म किया, लोगों के अंदर में दया धर्म की भावना जगाई, लोगों के अंदर में प्रेम बांटा, और प्रेम बांटने के बाद इस दुनिया में आज रविदास महाराज का नाम अमर है। आज रविदास महाराज की हम कीर्ति गाते हैं। हम ही क्या, पूरा देश विश्व में कीर्ति गाते हैं, विश्व में। तो इस हरि शरण में लगे, एकमात्र गुरु के ही शरण में लगे, हरि की शरण में लगने से जन्म मरण के बंधन वास्तव में कट जाते हैं। तो ऐसा जीवन जागो। और जीवन में रविदास महाराज कहते हैं, जिनने जीव दिया रिजक अमरावे, सब घट घट भीतर हाथ चलावे। जिसने परमात्मा, जिसने जीव दिया, जिसने जन्म दिया, उसने इस भोजन की व्यवस्था की। महाराज जैसे एक किसान अगर पेड़ में पानी डालता है
तो सभी पौधे को समान रूप से डालता है। ठीक उसी तरह ये परमात्मा ने जैसे ये जीव दिया है, सभी की भोजन की व्यवस्था की है, सभी के भोजन की व्यवस्था की है, सब घट भीतरू हाट चला है। मतलब कहने का तात्पर्य बेटा, सबके घट घट के अंदर में वो दुकानदारी लगी है। तुझे सोचना है कि मुझे मेरा भोजन कैसे निकालूं, सच्चा जीवन जीने के लिए मैं कौन से कर्म करूं, और मैं अपने भोजन की जो मेरे प्रभु ने मुझे व्यवस्था करके दी है उसे अपनी नेक कमाई से करूं। रविदास महाराज कहते हैं, हरि भक्ति श्रम साधना यह है जिनके पास, ताको जन्म सफल भयो सद्भाव से। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा, तू अगर तुझे व्यवस्था तो किया है, प्रभु ने जीव भोजन की व्यवस्था तो किया है, मगर उसके लिए कुछ साधना की तरह काम कर। साधना की तरह काम करेगा, हरि भक्ति और श्रम साधना करिए जिनके पास में है, तो ताको जन्म सफल भयो सद्भाव से रहेगा। मेहनत साधना की तरह करेगा तो तेरा जो व्यवस्था तेरी किया है प्रभु ने, जो दुकानदारी लगी हुई है, सब घट भीतर हाट चलावे। घट घट में अंदर में परमात्मा की दुकानदारी लगी हुई है। अपने विवेक से तुझे खोजना है कि मुझे क्या खाना है, मुझे कैसा कमाना है, मुझे कैसा ये करना है। रविदास महाराज तो बड़ा सुंदर कर्म करते थे महाराज। रविदास निजे हत्तई राखी राबियात, सुकृति मम धर्म है काट तारेगा भोपाल। सुकृत मतलब होता है पुण्य का फल। रविदास महाराज तो बोलते हैं कि मैं नित्य, रविदास निज हत्तई राखी राबियात। रविदास महाराज कहते कि मैं तो नित्य दिन काम करता था, अपने हाथों से काम करता था। राखी राबियात ये मेरे औजार, ये तीन ही औजार थे। और सुकृत ही मम धर्म है। रविदास महाराज तो पुण्य का ही फल कमाते थे। सुकृत का मतलब था पुण्य का फल ही कमाते थे। सुकृत ही मम धर्म है तारेगा भोपाल। और मुझे बोले सुकृत ऐसे पुण्य के फल वाले मैं कर्म करूँगा तो एक दिन परमात्मा मुझे जरूर तार देगा। और बिल्कुल महाराज निश्चित है महाराज कि परमात्मा तार देता है, मगर हम कहीं ना कहीं अपने काम करने में कहीं ना कहीं खोट पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं झूठ झपट लंथपंथ करते हैं, उसका परिणाम भी हमको मिलता है। क्योंकि जो कुछ बोयालू ने सोई था हमें फेरफार न हुई। तो सदगुरु रविदास महाराज यही बात समझाते कि बेटा, मालिक ने व्यवस्था करके दिया है आपके लिए, बस आपको अपना भोजन निकालना है। और कैसा भोजन निकालना है, कैसा खाना है, ये आपके ऊपर में है। अगर गलत दिशा गलत भोजन खाए, जैसे लोग मुर्गा काट के खा लेते हैं, रविदास महाराज स्पष्ट बोले, रविदास जीव को मारकर कैसो मिलो खुदा है। पीर पैगंबर अउलिया खूब नहीं समझाए। मतलब अगर तुमने जीव हत्या भी की तो उसको कैसे, उसको भगवान मिल जाएगा, कैसे खुदा मिल जाएगा, उसकी राह कैसे बनेगी। चाहे फिर पीर हो, पैगंबर हो, अउलिया, इनको कौन समझाएगा? कोई नहीं समझाने वाला इनको। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो ऐसे आडंबर में फंस गए महाराज, जैसे जोगी जगम सन्यासी, जपी तपी जोगी सन्यासी, ये भी सब फंसे हुए हैं। ये भी नहीं निकले यहाँ से। इनके पीछे भी ऐसे आडंबर पड़े, जैसे पीर पैगंबर अउलिया, इनके पीछे भी ऐसा पड़ा है। रविदास जीव को मारकर कैसो मिलो खुदा, कैसे मिल जाएगा। पीर पैगंबर अउलिया खूब नहीं समझा, कोई इनको समझाने वाला भी नहीं है, और ना ये समझने वाले हैं, क्योंकि इतने मस्त हो चुके हैं कि इनको जो लगता है कि ये जो कर रहा हूँ सब ये मेरे अधिकार क्षेत्र का है। मगर ऐसा नहीं है महाराज। जिसको तुम मारन जाए वही तुम्हें मारे, और जिसको तुम तारन जाए वही तुम्हें तारे। तुमको तारने वाला भी वही है। जिसको तुम तारोगे वो एक दिन तुम्हारे को तारेगा, जिसकी तुम रक्षा करोगे वो एक दिन तुम्हारी रक्षा करेगा। तो रविदास महाराज आगे बढ़ते हैं, आगे समय अपन को ध्यान में रखते हुए, कर बंदगी छोड़ मैं मेरा, हृदय करीम संभार सवेरा। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा, कर बंदगी, तू प्रभु का बंदा है, तू प्रभु का बंदा है, तो बंदगी कर। ये मैं मेरे के चक्कर में मत जा। तू प्रभु का बंदा है, बंदगी कर। और तू बंदगी करेगा, हृदय राम सवार सवेरा। हृदय करीम सवार, राम और करीम एक ही है। अपने हृदय में अपने राम को सवार, अपने राम को रख, अपने प्रभु को साक्षी रख। और फिर तू देख, तू बंदगी करके तो देख, तुझे उसका परिणाम कितना अच्छा मिलेगा। और जब तक कि तू बंदगी नहीं करेगा तो तू बंदा कैसा? तो बंदगी नहीं करेंगे तो हम बंदे कैसे? भक्ति नहीं करेंगे तो भक्त कैसा? सेवा नहीं करेगा तो दास कैसा? तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि इसलिए तू बंदा है। बंदा अगर है तो बंदगी कर। बंदगी करेगा तो तुझे हृदय में राम बसेगा। बंदगी नहीं करेगा तो तेरा हृदय उतना कट होगा जैसे पहाड़ पर्वत की तरह। कबीर साहब महाराज ने बोले ना,
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़। ये मन की दशा है महाराज, ये कोई पूजा पाठ वाला उनकी नहीं है। कबीर साहब महाराज ने बोले ये मन की दशा है। अरे लोगों का इतना बड़ा कठोर मन हो गया कि लोग पहाड़ भी पूज रहे तो दया नहीं आ रही। मैं पहाड़ भी पूज लूँगा तो भी इस मन को जागरूकता नहीं आएगी। दूध पाटन के बीच में है ना, वहाँ पर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज लूँ पहाड़। तासे तो चक्की भला पीस का है संसार, उससे तो बढ़िया चक्की है जो पत्थर गोल गोल घूम के पीसता है और दुनिया का पोषण करता है। और ये तेरा मन तो देख पहाड़ की तरह हो गया तू, और प्रभु की बंदगी ही नहीं करता। अब जब तू प्रभु की बंदगी ही नहीं करता फिर बंदा कैसा? और तुझे बंदा है तो तू प्रभु की भक्ति कर, प्रभु का नाम ले, नाम का सुमरण कर, सुमरण कर, सुमरण, सु यानी सुविचार रखे, इस जन्म मरण के बंधन से निकल, क्योंकि तेरे अंदर तू बंदा है। रविदास महाराज समझाते, ये बात बड़ी गहरी महाराज वो समझाते प्रेम से, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है आगे का बेटा। जिस तूने जन्म तो ले लिया, जन्म लेके तूने माता को त्रास दिया, जन्म लेके तूने बड़े दुख में यातना भोगी, उल्टा लटका, मगर आगे का रास्ता, जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। आए हैं एक घाट से उतरे एक ही घाट, आए एक घाट से उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई तो हो गए 12 बाट। बीच में अगर अज्ञानवश हमने ये किए तो हम कई रास्ते खोजेगा, कई तरह से जाएगा, मगर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। तो रविदास महाराज कहते हैं कर बंदगी छोड़ मैं, मेरा हृदय ना करी सवार सवेरा बेटा। तो अपने हृदय में प्रभु का नाम जप, और इस दुनिया से बंदा होने को तो एक साक्षी बन। जय गुरुदेव। आगे और कहते हैं रविदास महाराज, आगे पंथ खरा है छीना, खांडेदार जैसा है पहना। अब देखिए आगे का जो रास्ता रविदास महाराज यही लाइन में अभी आ गया, आगे पंथ खरा है छीना। देखिए पंथ यानी होता है रास्ता, और धर्म मतलब होता है मुक्काम। हमें ऐसे रास्ते से चलना चाहिए जहाँ हमारा निश्चित मुक्काम हो। आगे पंथ खरा है छीना, छीना मतलब एकदम बारीक, छीना यानी एकदम बारीक, बाल से भी बारीक है ये रास्ता। आगे पंथ खरा है छीना, खांडेधार जैसा है पहना। मतलब रविदास महाराज ने इस्लाम मत के अनुसार इस रास्ते की बात बताई। पुल सलात का पंथ दुहेला, संगी न साथी दोनों अकेला। रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा ये जो पुल बना है, पुल सलात इस्लाम मत के उसको पुल सलात बोले हैं। ये जो पुल बना है, ये पुल का जो पंथ है, रास्ता है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और इस पंथ में, इस रास्ते में जाने के लिए कोई किसी संगी साथी की ज़रूरत नहीं, तुझे अकेला ही जाना है। मतलब जो पुल बना है, जैसे रविदास महाराज ने बोले ना, हरी सो हीरा छाड़ के कराए आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सदबा से। रविदास दो जग यानी दो तरफ एक नरक का द्वार है अपना, यह है, और उसके ऊपर से पुल बना है, उसके ऊपर से पुल बना है, और उस पुल में से एक बंक कनाल है। उस पुल में से जाने के लिए जो द्वार बना है वो बंक कनाल है, और उस बंक कनाल बारीक के बाल के बराबर है, और वहाँ से ये जीव जाता है महाराज। ये जब देह छोड़ता है तो ये जीव जाता है। अब देखिए पंथी आगे पंथा करा है छीना, खांडेदार जैसा पहना। तो कैसा है वो छीना है, बारीक से, बाल से भी बारीक है, और खांडेदार मतलब तलवार के धार से भी पतली धार है उसके, और ऊपर से इस जीव को पार करके जाना है महाराज। रविदास महाराज बताते डर नहीं है, रविदास महाराज ने किसी को अंधकार में नहीं रखे, ये डर नहीं है, वहाँ से जाता है ये जीव। अब कैसे जाएगा देखिए आगे रविदास महाराज कहते हैं, जिसके ऊपर मार्ग है तेरा, पंथ ही पंथ सवार सवेरा। रविदास महाराज कहते कि बेटा उसके ऊपर से तेरा मार्ग है, वो उस खांडेदार की जो धार है उसके ऊपर से तेरा मार्ग है, तेरी राह है, तुझे उसके ऊपर से जाना है आगे। और जिसमें मार्ग तेरा पंथी पंथ, और तुझे पंथी पंथ सवार सवेरा का मतलब है कि तुझे धीरे धीरे संभल के चलना है, तुझे धीरे धीरे संभल के चलना है। अब कौन चलेगा धीरे धीरे संभल के महाराज? जिसके पास राम नाम है, जिसके पास राम नाम है वो अपनी शब्द को सूरत में मिलाएगा
और वहाँ पे प्रभु का भजन करते हुए अंधनाद के बारे में जो कल आया था कि कैसे ये जीव जाता है और अमृत को प्राप्त करता है, वैसे ही ठीक ये जीव उसमें अपना शब्द में मेल मिलाता है। जैसे रविदास महाराज बोले, पिंड में परे जीव जिस घरी जाता, शब्द अतीत अनाहत रहता। ये पिंड में जब जीव रहता है, जब मालिक के द्वार में जाता है, शब्द यानी परमात्मा है, अतीत यानी मेहमान, और रंग रहता मतलब रंग में रंगना, हरि के रंग में रंगना, नाम में रंग कर ये जीव जब मालिक के द्वार पे जाता है महाराज, तो मस्त होके जाता है, हरि के नाम में रंगता है। और जो व्यक्ति हरि के नाम में नहीं रंगता वो सीधा नरक में जाके गिरता है। तो जो पुल के जो इधर पुल के ऊपर जो उनके नरक के द्वार के ऊपर से जो पुल बना है ना, जो हरि भजन नहीं करता तो बोले वो पुल में दो जग उसी को बुलाए, उसी को बोला यमराज लेके जाएगा, तू वहाँ का अधिकारी बनता है। और रविदास महाराज कहते हैं कि जो हरि के भजन में चलेगा बेटा, वहाँ से जाएगा, वहाँ पे तेरा मार्ग है। इसीलिए तू जाग, तू सो मत, क्योंकि तू जिस दिन तू जागेगा तुझे ऐसी यातना भुगतना नहीं पड़ेगी। जो यातना है, जो कठिन, जो परेशानी है, ये विकट जो रास्ता है, ये तुझे सहन करना नहीं पड़ेगा, तुझे इस यात्रा में भोगना नहीं पड़ेगा। और तू जब यमराज का अधिकारी बनेगा, पता नहीं वो तेरे साथ क्या क्या करेगा। और रविदास महाराज कहते कि बेटा तू इसलिए तो सतगुरु का भजन कर, हमें इस राह पे ना चले। कारण आगे और कहते रविदास महाराज, क्या तय खर्चा क्या तय खाया, चल दरहान दीवान बुलाया। अब रविदास महाराज कहते जब वो जाएगा तो तूने क्या खर्चा क्या खाया वो पूछेगा। चल दरहान दीवान, दीवान यानी यमराज, तुझे यमराज ने बुलाया है, तो चल मेरे भाई। और जब तू वहाँ पे हिसाब मांगेगा तो क्या देगा, साहेब की जो लेखा लेखी, स्पष्ट बोले साहेब तू पै लेखा लेसी घोर परिया तू भर भर देसी। फिर तुझे अगर तू भूल जाएगा उस रात को, तूने किया ही नहीं वो कर्म, जो कुछ बोया लूने सोई, तूने वो कर्म ही नहीं किया, तो तू क्या हिसाब देगा। और जो तू हिसाब नहीं देगा तो तुझे यातना भोगनी पड़ेगी, और जो यातना भोगेगा तो नरक की में जाएगा, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, सुख नहीं भोगने वाला है। जो यातना भोगेगा वो नरक की भोगेगा, वैकुंठ की नहीं, परमात्मा के द्वार की नहीं। इसलिए अपने को ये नौबत ना है महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते बेटा तू जाग, क्या तू सोया जाग दीवाना, तू जाग, जब तक ये जागेगा नहीं प्रभु की कृपा तुझ पे होगी नहीं। क्योंकि जागने से ये तुझे यातना भोगना नहीं पड़ेगा, और नहीं जागेगा आखिर तू इसे भोगेगा, और भोगने के बाद नरक का द्वारी बनेगा। तो ऐसा हम क्यों करें, क्यों जीव हत्या करें, क्यों मांस मदिरा खाए, क्यों अपन शराब पिए, क्यों अपन दुनियादारी करे। अपन गुरु के शरण में जाके मस्त बढ़िया राम नाम को भजे, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, रोग अंग व्यापी नहीं, महारोग कट जाए। एक दिन महारोग मतलब ये जन्म मरण का चक्कर ये कट जाएगा महाराज। ऐसा रोग पाल के क्यों रखे जो बार बार जन्मे, बार बार मरे, बार बार जन्मे, बार बार मरे। और ये मनुष्य जन्म चूक गया तो समझ लो जीवन भर यातना ही भोगना है, जीवन भर दुख ही भोगना है, हर जन्म जन्म दुख ही भोगना है। अगर ये देह मिल गया मनुष्य देह, तो हरि भजन करके इस दुख का निवारण करना, इस दुख का निवारण करना। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तू जाग, तू सो मत। आगे रविदास महाराज कहते हैं जन्म सिराना किया पसारा सवारा। यानी रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा तेरा जन्म सयाना है, तेरा जन्म सिराना किया पसारा सवारा। तेरा जन्म बहुत सयाना जन्म है, तेरा जन्म इस जन्म मरण से मुक्त होने वाला। तो इस माया के पसार से निकल, इस सांसारिक जीवन से निकल, और इस सांसारिक जीवन से निकल के साँझ परी फिर 14सी अंधेरा। फिर अगर तू नहीं निकलता तो एक भी बात है, आज तूने जो किया साँझ परी 14सी अंधेरा, फिर तू जैसे कि वैसा हो जाएगा। अगर तू गुरु के शरण में नहीं जाएगा, इस यातना को अगर तू भोगने के चक्कर में अगर पड़ा है, तू नहीं जाग रहा है, तो तुझे फिर वही बात है कि जो आज किया फिर वही करेगा। साँझ पर फिर 14सी अंधेरा। आज दीपक लगाए, जब तक तेल दिया में बातें देखती बुझ जाइए, वैसा तू बुझ जाएगा, वैसा जीवन तेरा अंधकार में चले जाएगा। इसीलिए तू जाग। कारण रविदास महाराज बार बार जागने की बात क्यों कहते हैं कि साँझ पर 14सी अंधेरा। जिस दिन अगर शाम हो, सुबह से फिर शाम हुई, फिर अंधियारी होना है, फिर दिन निकलेगा, फिर साँझ पड़ेगी, फिर अंधियारा होना। उससे अच्छा
जाग। अब तू जागेगा तो इस यातनाओं का अधिकारी तो नहीं रहेगा। अगर तू जागेगा तो इस जो जन्म जन्म की जो पीड़ा है, कष्ट है, इससे तो नहीं, इसमें तो नहीं फंसेगा तू। और जिस दिन अगर तू इसमें फंस गया बेटा, उस दिन समझ लो तूने एक बार नहीं गर्भ में लटकना, बार 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 लटक, कभी सांप बिच्छू कीड़ा के ये लक 84 योनि में तू फंसेगा। और उसको अच्छा सुंदर उदाहरण है जो मानव देह मिला है, इसलिए तू यहाँ से जाग, यहाँ से निकल। रविदास महाराज कहते हैं, जन्म सिरा न किया पसारा सवारा, सांझ परी 14 अंधेरा, कहे रविदास निदानी दीवाना, अजू न चेत मुनि पन खाना। रविदास महाराज कहते हैं कि कहे रविदास निदानी दीवाना। रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्यारे, तू प्रभु का दीवाना है, तू प्रभु का, कहे रविदास निदानी दीवाना, तू प्रभु का दीवाना है, इसीलिए तू भजन कर, तू भजन कर। अगर तू भजन नहीं करेगा तो चेत नाई दुनिया फन करने, ये दुनिया हमेशा डसने वाली है। कहे रविदास सब जग लुटिया, हमसे केवल राम नाम नहीं छूटिया। रविदास महाराज कहते हैं, मुझे इस दुनिया से बचना है तो भैया मुझसे राम नाम नहीं छूटता। कहे रविदास सब जग लुटिया, सब जग लूटने वाला है, सब जग लूटने वाला है महाराज, इसीलिए कहे रविदास निदानी दीवाना। रविदास महाराज कहते कि तू दीवाना है, तू प्रभु का भक्त है, तू भजन कर। अगर तू ऐसा नहीं करता, चेत से नहीं दुनिया फन करने, अगर तू नहीं जागेगा बेटा, तुझे दुनिया डसेगी, तिल तिल तड़पेगा तू। मतलब हम अपना प्रपंच भी कभी कभी गरीबी में एक बार जी के देखो महाराज, कैसा प्रपंच होता है। गरीबी मतलब तपने का रास्ता है, अगर जिसके पास सच्चा रास्ता चलने का है वो ज़रा गरीबी में जी के देखिए कितना मज़ा आता है। गरीबी में ही आदमी मजबूत बनता है, अमीरी में तो फूल फुला जाता है, मगर गरीबी में देखो कितने झटके मिलते हैं, कितने ताने मिलते हैं। तो रविदास महाराज कहते, या फिर आप अज्ञानता में जब अपने घर में जी के देखिए, और सबके घर में अगर जागरूक लोग हैं तो देखिए उस व्यक्ति को कैसे ताने मिलते हैं, सहन नहीं होता ऐसे बोल घर से मिलते, तिल तिल दुनिया डसती है, तिल तिल दुनिया डसती है। और ऐसे डसती दुनिया में ऐसा क्यों जिए, हमें ज्ञान प्रकाश में आए, हम पूरे परिवार से जुड़े, सदगुरु के शरण में जाए। अगर घर के नारी तनूर लागी वह भी भूत भूत परिभागी, जो घर के नारी है संग के नारी तनूर लागी, जो साथ के नारी है वो भी एक दिन अपने को बोलेगी कि नहीं वह भी भूत, ये भूत कहाँ से है, इसको यहाँ से निकालो। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ना करते हुए अगर हम घर में बड़े अपने प्रेम से प्रपंच चलाए, बढ़िया प्रेम से रहे, ये बात ही नहीं आगे महाराज सभी हरि का भजन करेंगे, सभी प्रभु का आनंद लेंगे, सभी पाठशाला में जुड़ के रविदास के महाराज की वाणी का पठन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कहीं ना कहीं रविदास महाराज के पास हाजिरी लगेगी। तो हमें यम की यातना भोगना पड़ेगा क्या? हम बिल्कुल नहीं भोग सकते। क्यों नहीं भोगते? क्योंकि हमने प्रभु का भजन किया, हमने रविदास महाराज के आगे अपनी हाजिरी लगाई है। यह रविदास महाराज की पाठशाला, इसका सब लेखा जोखा रविदास महाराज रखते हैं। कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा, किसी ने क्या गलत बोला क्या सही बोला, उसको सब क्षमा कर देते हैं, सबकी हाजिरी लगती है। और वो कभी इस दुनिया में डस सांप के जैसे फुनकारेंगे नहीं, फुनकार, और इससे हमको बचाते, इस दुनिया से गलत करने से रोज हमको बताते हैं। तो ऐसा कर्म करे महाराज, ऐसा कर्म करे, क्या सोया जाग दीवाना, मतलब हमें अब सोना नहीं है, हमें जाग के मस्त हरि भजन करना है, जिससे हमारा तन मन पवित्र होगा। तासे पलटे तन मन प्राण, काटे कर्म गति को जा। हमको पूरे अपने जितने भी कर्म बंधन है इसको काट के एकमात्र हरिनित लेव तेरो नाम, प्रभु का नाम लेके अपना जीवन बिताना है महाराज। और इतना ही कह के हम आज के शब्द को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो सच्चिदानंद सद्गुरुदेव रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। हरि हरि हरि, जय गुरुदेव।